हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ चुके थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उस चैप्टर में जितने भी सवाल बन पा रहे थे उन सभी सवालों का आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास और देखते हैं कि हम लोग का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हम लोग का अपना क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कोई वस्तु है वो समतल दर्पण के सामने रखी गई है और 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लंबाई है वस्तु की 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो यदि हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में क्या होता है, इसको याद रखेंगे कि समतल दर्पण में जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई होती है, वही लंबाई प्रतिबिंब की भी होती है। यानी जो वस्तु की लंबाई होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। तो सवाल में कह रहा है कि वस्तु कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, अगर इसमें यह भी पूछ दिया गया होता है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में जो वस्तु रखा गया है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ देता, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होती वो बराबर हो जाता है वस्तु की स्थिति के, वस्तु की स्थिति के। इसका मतलब यह है कि जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर समतल दर्पण में उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि वस्तु है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। और दूसरा चीज, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी क्या होगी, प्रतिबिंब होगी। यानी जो वस्तु की लंबाई होगी वही प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारा कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। आपको बताया गया था कि वस्तु की लंबाई को देखने के लिए, संपूर्ण लंबाई को, जो दर्पण की लंबाई होती है, दर्पण की लंबाई यह बराबर होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का आधा, तो बाई 2। यानी समतल दर्पण के सामने कोई आप वस्तु रखे हैं और आप ये चाहते हैं कि उस समतल दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़े, तो कम से कम इस दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए उस वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि वस्तु की लंबाई कितना दे रहा है, 130 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 130 और बटा क्या हो गया, 2। सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बार में काटिए इसे, 2 से 6 बार में 1 बचेगा 10। तो ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, यानी 65 सेंटीमीटर उस दर्पण की लंबाई होनी चाहिए जिस दर्पण में 130 सेंटीमीटर लंबाई का जो बच्चा है वो अपना प्रतिबिंब देखना चाह रहा है। ठीक है, तो समतल दर्पण के बारे में एक ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे कि समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से देखना है, यानी उसकी पूरी लंबाई देखनी है, तो जो दर्पण की लंबाई होगी वो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब
50 सेंटीमीटर दूर बनता है तो व्यक्ति समतल दर्पण से कितनी दूरी पर है। अभी आपको बताए हैं कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर हम केवल लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यदि वस्तु दर्पण के सामने, कहा गया क्वेश्चन, कह रहा है कि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है वो 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई है, 50 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट में हम बता सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर समतल दर्पण में बनता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण में जितनी दूरी पर बनता है वस्तु भी उतना ही दूरी पर सामने खड़ा होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति का प्रतिबिंब है 50 सेंटीमीटर है, तो व्यक्ति समतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूर खड़ा होगा, तो वो भी खड़ा होगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो आर दिया है 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए जो वक्रता त्रिज्या होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। चूंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू कितना होता है, R/2 होता है। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R का मान है 40/2, F इज इक्वल टू कितना जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एफ दिया है आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, तो हमसे क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या आर पूछा है। यानी आर को क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, R/2, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एफ मतलब 15। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी जो उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण कौन सा है, अवतल। फिर कह रहा है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है, रखी वस्तु को रखा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में हम लोग देखें तो आपको क्या क्या दिया है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें अवतल दर्पण है तो सबसे पहले तो लिख लीजिए दर्पण कौन सा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का फोकस बिंदु दूरी दिया है, F इज इक्वल टू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किसे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं, और U हमेशा माइनस में आता है, तो इसको लिख लेंगे -30 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है कि V कितना आएगा। तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दे इसमें, तो ये हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू 1/v हमको निकालना ही है, प्लस 1/-30। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/-20 इज इक्वल टू 1/v
-1/30 बराबर के इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1/30, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये है 1/20 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, और माइनस डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/v। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कि जब वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, यहां भी कौन सा दर्पण है अवतल, की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्या क्या दे दिया, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। देखिए इसका पहले अवतल दर्पण है, तो यहां पर क्या लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक, एफ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है 10 सेंटीमीटर, तो यू बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो पहले भी का मान निकाल लेते हैं, हमसे क्या पूछा गया है भी पूछा गया है, तो दर्पण के सूत्र से निकालते हैं। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान भरिए, तो ये हो जाएगा 1/-5 1/v प्लस 1/-10। अब ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस और ये क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -1/5 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1/10 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये 2 बार में कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 इक्वल टू 1/v। तो ये जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -1/10 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे इसमें पूछा है कि क्या यह वास्तविक होगा, तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण से जो दूरी होगी वह दूरी निगेटिव होनी चाहिए। दर्पण हो अवतल दर्पण, और पूछा जाए क्या उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यदि भी का मान ऋणात्मक आता है, जैसे यहाँ पर आया है देख लीजिए, तो यदि वो ऋणात्मक आया तो उस जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और यदि भी का मान क्या गया धनात्मक आ गया, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा आभासी बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भी का मान आया वो किस में आया है ऋणात्मक में आया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण लिख लिए, अवतल दर्पण लिख लिए। क्या दिया है इसका फोकस दूरी, यानी एफ दिया है कितना -15 सेंटीमीटर, 15 दिया है लेकिन माइनस में आएगा ये फोकस। फिर क्या रहेगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो यू का मान दे दिया, वस्तु रखा गया है ना, तो यू का मान दे दिया कितना 30
सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दिया है तो वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं। तो ओ इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर। के प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी स्थिति का मतलब भी का मान निकालना है, आकार का मतलब आई का मान निकालना है। इन दोनों का मान आपको क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। यू तो हमेशा माइनस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, पहले भी का मान निकालते हैं। तो लगाते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र लिखते हैं हम लोग पहले। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान भरिए सबका, तो ये हो जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30। देखते हैं आगे बढ़ाते हैं अब इसको। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। लेकर आइए इधर, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम लेते हैं दोनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर ये माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू 1/v। ऐड करेंगे इसको तो कितना होगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि इसका आकार क्या होगा। आकार का मतलब जो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, उस प्रतिबिंब की लंबाई का मान ज्ञात कर देना है। तो ज्ञात करते हैं आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन के सूत्र से, तो आवर्धन का सूत्र याद होना चाहिए आपको। क्या होता है आवर्धन का सूत्र, तो m बराबर होता है I/O इज इक्वल टू -v/u। अभी यहाँ पर हम दो टर्म के साथ में ले रहे हैं, इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, यानी ये हो जाएगा I/v, इसलिए I/O इज इक्वल टू -v/u। I का मान तो ज्ञात ही करना है, O का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस, V का मान आया है -30, U का मान है -30। ये तो पूरा कट गया, बचा कितना, I/2 इज इक्वल टू -1, या I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए, अभी बताया गया है कि यदि भी का मान नेगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा। बताया गया ना कि भी का मान अभी नेगेटिव आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति में क्या लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। आकार की बात कर लेते हैं, तो आकार देखिए यहाँ आई का मान निकला है, तो आकार कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। स्थिति की बात कर लेते हैं, तो स्थिति क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो यहाँ निकाला गया है, 30 सेंटीमीटर किधर बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, इसको देख लीजिए, पूछा भी गया क्वेश्चन 2017 और 20 में। अवतल दर्पण की दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग स्थिति निकाले हैं, भी का मान 30, यहाँ पर आकार निकाले हैं जिसका मान कितना है, -2, और ये हमारा प्रकृति है। तो इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सब आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब
30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, अवतल दर्पण दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और फिर क्या रहेगी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो यू का मान दे दिया -20 सेंटीमीटर। कह रहा है यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब v = -30। अभी बतलाए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात कर देना है, f ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। जिम्मेदारी के साथ इसको सॉल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर वास्तविक नहीं दिया होता, आभासी दे दिया होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, धनात्मक प्लस में लेते हैं। लेकिन यहाँ वास्तविक दिया है, इसलिए प्रतिबिंब का मान किस में लेंगे, भी का मान माइनस में लेंगे। सवाल को जरूर लगाएंगे और लगाने के बाद जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। ये आपका हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। दर्पण कौन सा दिया है, अवतल दर्पण। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। आर वक्रता त्रिज्या मतलब क्या दिया है, आर दिया है, कितना, तो 60 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो क्या होगा, माइनस में आएगा। अवतल दर्पण है तो क्या होगा, माइनस में। आगे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो यहाँ से पहले एफ का मान निकाल लेते हैं, फिर ये ओ का मान लिखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एफ इजिकल टू कितना होता है, r/2। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, -60/2। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो ये एफ का मान निकल गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की जो लंबाई यानी जो ओ है, ओ का मान कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी यू का मान कितना दे दिया, 45। तो यू इक्वल टू हो गया 45 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि दर्पण की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी दर्पण की प्रकृति, स्थिति, लंबाई मतलब भी ये निकाल देना है स्थिति, और आकार का मतलब क्या निकाल देना है, आई निकाल देना है। इन दोनों की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इनको थोड़ा चेंज कर लिया जाए इस बार। तो दर्पण का सूत्र लिखिए सबसे पहले। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f, एफ का मान कितना दिया है, -30, इक्वल टू भी का मान कितना दिया है, निकालना है, और ये प्लस यू का मान कितना दिया है, यू का मान यहाँ पे देखो माइनस में आएगा 45। तो ये आ जाएगा -45। यू हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो सॉल्व करें इसे, तो -1/30 इक्वल टू 1/v, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45, बराबर किधर लाए इसको, तो प्लस में हो जाएगा 1/45। ये माइनस में है तो -1/30 इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं 90। एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। 45 और 30 का एलसीएम 90। 45 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में माइनस है। 30 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3, इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं इसको। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/, कितना, 90 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -90 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बनेगा। अब हमसे पूछा है कि इसका आकार क्या आएगा। तो आकार के लिए लगाते हैं आवर्धन का सूत्र। आकार किससे ज्ञात करेंगे, आवर्धन के सूत्र से। तो ये हो जाएगा आवर्धन के सूत्र से,
आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इन दोनों को साथ में लेके कि आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब आई का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आई को आई रहने देते हैं। ओ का मान कितना दिया है? तो ओ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ओ का मान हो गया 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस भी का मान यहाँ निकाले हैं। देखिए भी का मान कितना आया है? -90। तो ये हो गया -90। और यू का मान कितना आया है? -45। तो ये है -45। अब ये पूरा टर्म दोबारा में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वैल्यू क्या प्राप्त होगी हम लोगों के पास? तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो हो जाएगा आई बाई 5 इज इक्वल टू -2। मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अब पूछा था इस प्रकृति, तो प्रकृति में देखो क्या होगा। यहाँ पर माइनस में आया वैल्यू, तो माइनस में है तो प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक। प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक। वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टा। ठीक है। स्थिति पूछा है तो स्थिति कहाँ पर बना है? 90 सेंटीमीटर। तो स्थिति क्या हो जाएगा? स्थिति बराबर लिख सकते हैं कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। ठीक है। और लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर निकाल लिया। देखो लंबाई भी पूछा है, तो लंबाई क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है सब? यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो जैसे सवाल लगाने समय ध्यान क्या देंगे कि कौन सा दर्पण दिया है, पहले दर्पण का नाम लिखिए और उससे संबंधित कौन कौन सा टर्म दिया है। जो भी टर्म दिया है उस टर्म को आप लिखते जाइए और जो फार्मूला जानते हैं उस फार्मूले का प्रयोग करते जाइए। बाकी आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको करने का प्रयास करेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या दे दिया है? उत्तल दर्पण दे दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दर्पण कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। तो एफ का मान क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो ये प्लस में ही रहेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है? यानी यू का मान दे दिया है -20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दर्पण के सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब सभी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे? रख देंगे और रखने बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे आसानी से। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट जरूर करिएगा। आसान क्वेश्चन है, बस ये क्या करना है, यहाँ पर 15 रख लेना है, यहाँ पर -20 रख लेना है, भी का मान निकाल देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि सवाल का आंसर कितना आया है। बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो जो सबसे पहले दर्पण दिया है उस दर्पण का नाम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण से संबंधित जो भी टर्म दिया है उसको नोट करिए। तो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ दिया है कितना है?
10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए, यानी आपसे u का मान क्या कर दिया गया है, पूछ दिया गया है कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो अब आधे आकार का मतलब ये क्या दिया है, यम दिया है, कितना, 1/2। ध्यान यहाँ आप रखेंगे कि जब आधा दे, क्या है कि वस्तु के आकार का आधा, चाहे वस्तु का 1/3, ठीक है, चाहे 1/4, 1/4, तो वो वैल्यू जो देता है वो m का देता है। या फिर ये कह दे कि 2 गुना प्रतिबिंब बना, 3 गुना प्रतिबिंब बना, 4 गुना प्रतिबिंब बना, तो जो गुना कहता है वो भी किसका है, आवर्धन नियम का ही मान दिया गया है। तो इसको एक ट्रिक के रूप में याद रखेंगे कि जब आधा कहे, ठीक है, आधा कहे, तिहाई कहे, चौथाई कहे, या ये कहे कि 2 गुना बना है, 3 गुना बना है, 4 गुना बना है, तो वैल्यू किसका है, आवर्धन m का है। अब यहां से हमको सॉल्व करना है और u का मान निकालना है। तो आवर्धन के सूत्र से देखते हैं। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन के सूत्र से, तो आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू आई बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ इस सवाल में कहीं भी लंबाई की बात नहीं की गई है, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किसी की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए और क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि m इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वी बाई यू। अब यम का मान कितना दिया है, 1/2। यम का मान कितना दिया है, 1/2, और 1/2 का ये बराबर हो जाएगा माइनस वी बाई यू। आगे बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हो, आगे देखिए अब इसको। अब ये यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2v। u इज इक्वल टू कितना गया, 2v। अब लगाइए दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया है, 10, तो 1/10, 1/v माइनस, सॉरी प्लस 1/u का मान है -2v, तो -2v आ गया, 1/10, 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2v। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो 1/10 ही रहेगा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों में जो बड़ा है वो एलसीएम है, 2v ले लीजिए, v से भाग करेंगे v कट जाएगा, v से भाग करें v कटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस 2v से भाग करेंगे 2v कट जाएगा, कितना होगा, 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/ कितना, 2v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा है, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए, u का मान पूछा है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए u का मान यहाँ पर निकला है v के पद में, निकला गया है, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -2v, तो v का मान रख दीजिए, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 और मल्टीप्लाई बाई 5 v का मान, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो वस्तु के आधे आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या दी है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, लगभग से वही क्वेश्चन है जो पहले था। यहाँ पर हमको क्या दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसका क्या दे रहा है, फोकस दूरी, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु रखा गया 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यू का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की लंबाई का आधा बने। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है, तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो f का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, f का मान ज्ञात कर देना है, f का मान ज्ञात कर देना है। तो ये रहा हमारा f, इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, सवाल एक बार और देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूर रखी, 25 सेंटीमीटर हो गया, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, f का मान निकालना है। तो अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, I/O बराबर माइनस V/U। तो ये हमारा m बराबर, अब क्या ले लेंगे, m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस V/U। m का मान कितना दिया है, 1/2 इज इक्वल टू माइनस V/U दिया है। सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2V। ठीक है, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2V। अब देखो यहाँ से हम लोग चाहें तो v का मान निकाल ले, तो v बराबर कितना दिया है, हो जाएगा यहाँ से हमारा u/-2। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u का मान कितना है, 25, तो ये हो जाएगा -25 बटा -2। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12.5। माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आया, 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या निकालना है, f का मान निकालना है। तो f का मान निकालना है तो दर्पण के सूत्र चेक कर लेते हैं। दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखिए अब इसका 1/f, तो f तो निकालना ही है। v का मान देखो यहाँ पर आया 12.5, या तो आप 12.5 रखो या फिर ये रख दो 25/2। हम यहाँ पर 25/2 रखते हैं, तो 1/25 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/-25। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 पर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा 25 माइनस 1/25। एलसीएम 25 हो जाएगा, बेस समान है 25, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/25। तो f इज इक्वल टू कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी जो दर्पण है उस दर्पण की फोकस दूरी भी कितनी आ रही है, 25 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर देना है। सवाल बढ़िया है, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब उन क्वेश्चनों को हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में। इतना क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करिएगा, जो बताया गया। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा, उसको अच्छे से फिर से समझा दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रहने देते आज के क्लास में बस इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।